भारत में डिजिटल भुगतान व्यवस्था के तीव्र विस्तार ने हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। विभिन्न देशों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को आसान बनाने वाली प्रणालियों की खोज को गति दी है और इसी संदर्भ में भारत द्वारा विकसित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई एक महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में उभरकर सामने आया है। भुगतान की सुविधा, तेजी और सुरक्षा के कारण यह प्लेटफॉर्म न केवल घरेलू स्तर पर अपनाया गया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और संस्थानों के बीच भी गहरी चर्चा का विषय बना। भारत में इसकी शुरुआत एक सरल स्थानीय समाधान के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को आम जनता तक पहुंचाना था, लेकिन समय के साथ इसका उपयोग बढ़ा और यह विश्व भर में एक मानक रूप में देखा जाने लगा। डिजिटल इंडिया मिशन के शुरुआती वर्षों में देश के सामने तकनीकी ढांचे, डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट उपलब्धता जैसी चुनौतियां थीं, परंतु सरकार और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों ने इन बाधाओं को कम किया। इसी प्रक्रिया ने भारत को तेज डिजिटल परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ाया। इस परिवर्तन में यूपीआई की केंद्रीय भूमिका रही, जिसने वित्तीय सेवाओं को सरल बनाकर व्यापक वर्ग तक पहुंचाया। सरकार, स्टार्टअप्स और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के बीच सहयोग ने एक ऐसी भुगतान प्रणाली तैयार की जो उपयोगकर्ता के अनुकूल, कम लागत पर संचालित होने वाली और सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाली साबित हुई। यही कारण है कि यह प्रणाली सामान्य उपभोक्ताओं एक से लेकर लघु उद्यमियों तक व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई। भारत की पारंपरिक कैश आधारित अर्थव्यवस्था का कुछ ही वर्षों में डिजिटल भुगतान की ओर तेजी से बढ़ना एक अभूतपूर्व बदलाव माना जा रहा है। स्मार्टफोन की बढ़ती उपलब्धता, इंटरनेट की सुलभता और तकनीकी लागत में कमी ने इस परिवर्तन को गति देने में विशेष योगदान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी बाजारों तक छोटे दुकानदारों और आम उपभोक्ताओं ने डिजिटल लेन देन को अपनाया, जिससे भुगतान प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली ने उन उपयोगकर्ताओं को भी वित्तीय लेन देन में शामिल होने का अवसर दिया जो पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से दूर थे। यूपीआई की संरचना और संचालन ने इसे कई विकसित देशों के पारंपरिक भुगतान मॉडलों से अधिक प्रभावी विकल्प के रूप में स्थापित किया। इसकी रियल टाइम भुगतान क्षमता, इंटरऑपरेबिलिटी और बिना शुल्क के लेन देन जैसी विशेषताओं ने इसे वैश्विक तकनीकी समुदाय में आकर्षण का केंद्र बनाया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समूहों और विशेषज्ञों ने इसे एक ऐसी तकनीक माना है जो विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। इसी कारण विभिन्न वैश्विक मंचों पर यूपीआई के मॉडल को समझने और अपनाने के प्रयास तेज हुए हैं। इन सभी प्रगति संकेतकों से भारत की डिजिटल नेतृत्व क्षमता पर एक व्यापक नैरेटिव विकसित हुआ है। यूपीआई ने न केवल देश की भुगतान प्रणाली को बदला, बल्कि यह भी दिखाया कि तकनीक को सही दिशा में उपयोग कर बड़ी आबादी तक प्रभावी वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जा सकती है। इस मॉडल के सफल कार्यान्वयन ने भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रतिभागी के रूप में स्थापित किया है और इसके अनुभवों से अन्य देशों में डिजिटल भुगतान समाधान विकसित करने की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। भारत की डिजिटल भुगतान संरचना अब केवल घरेलू उपयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई देशों में इसे अपनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, नेपाल और भूटान जैसे राष्ट्रों ने अपने भुगतान तंत्र में यूपीआई आधारित सुविधाएं जोड़ने के लिए भारत के साथ तकनीकी सहयोग बढ़ाया है। इन देशों में लागू किए गए प्रारंभिक चरणों ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय मॉडल अलग-अलग आर्थिक और प्रशासनिक ढांचों में भी सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। इसके अलावा इंडोनेशिया, केन्या और बांग्लादेश जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को अपने वित्तीय सिस्टम में शामिल करने को लेकर सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखा रही है। इन देशों का मानना है कि कम लागत और आसान संचालन वाला यह मॉडल डिजिटल भुगतान के प्रसार में तेजी ला सकता है। विकासशील देशों के लिए भारत की डीपीआई तकनीक आकर्षक इसलिए बन रही है क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम संसाधनों में एक मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तैयार करती है। पारंपरिक भुगतान संरचनाओं की तुलना में यूपीआई कम जटिल है और इसका संचालन खर्च भी काफी कम होता है।
है। इसके साथ ही यह प्रणाली उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जहां डिजिटल लेनदेन की शुरुआत अब भी प्रारंभिक चरण में है। इस संदर्भ में इसकी तुलना चीन के डिजिटल सिल्क रोड मॉडल से भी की जा रही है, जिसे कई देश महंगा और केंद्रीकृत मानते हैं। इसके विपरीत भारत का मॉडल खुले ढांचे और साझेदारी आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसने इसे अधिक स्वीकार्य समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। यूपीआई के व्यापक उपयोग का भू राजनीतिक महत्व भी बढ़ता जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल भुगतान सुविधा न होकर भारत का एक सॉफ्ट पावर साधन भी बनता जा रहा है, जिससे विभिन्न देशों के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग मजबूत हो रहा है। इसी क्रम में भारत के अन्य डिजिटल सिस्टम जैसे आधार, ओएनडीसी और डिजिलॉकर के वैश्विक स्तर पर लागू होने की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। इन प्रणालियों ने भारत में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सरल बनाया है और कई राष्ट्र इसी प्रकार की दक्षता को अपने सिस्टम में शामिल करने के प्रयास में हैं। विदेशों में इन तकनीकों के उपयोग से स्पष्ट हुआ है कि भारत के डिजिटल मॉडल ने रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। विभिन्न देशों से प्राप्त अनुभव बताते हैं कि डिजिटल भुगतान से छोटे व्यवसायों को तेजी से लेन देन करने में मदद मिली, वित्तीय पहुंच बढ़ी और नकद आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम हुई। भारत के डीपीआई को अपनाने वाले देशों को पारदर्शिता, समावेशन और डेटा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस लाभ मिल रहे हैं, जिससे वे अधिक संरचित और सुरक्षित वित्तीय वातावरण विकसित कर पा रहे हैं। डिजिटल सहयोग ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी नई दिशा दी है। तकनीकी साझेदारी के माध्यम से भारत कई देशों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित कर रहा है, जिससे वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका मजबूत होती जा रही है। इन सभी घटनाक्रमों ने यह संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत डिजिटल लोकतंत्र के निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर सकता है। भारत के डिजिटल मॉडल को लेकर दुनिया में बढ़ती दिलचस्पी सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक बदलाव का संकेत है और इसी बदलाव की गूंज आपको सबसे पहले और सबसे गहराई से नीति न्यूज पर मिलती है। आज की रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे भारत का यूपीआई और पूरा डीपीआई ढांचा न सिर्फ देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नई दिशा दे रहा है, बल्कि भू राजनीतिक समीकरणों में भी भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले महीनों में और भी देश भारत के डिजिटल मॉडल को अपनाने की तैयारी में है और जैसे ही कोई नई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी या बड़ा अपडेट सामने आएगा, नीति न्यूज उसे सबसे पहले आपके लिए लेकर आएगा। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि भारत की हर बड़ी रणनीतिक, तकनीकी और आर्थिक उपलब्धि की सबसे सही, साफ और गहरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो अभी नीति न्यूज को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे काम को और मजबूती देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए हर महत्वपूर्ण खबर को तथ्यपूर्ण और बेबाक अंदाज में पेश करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि भारत की डिजिटल सफलता की ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। जुड़े रहिए, क्योंकि नीति न्यूज आपको वही दिखाता है जो जरूरी है, जो वास्तविक है और जो भारत के भविष्य को बदल रहा है।